जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 51 एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 41वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा कि जब मथुरा की स्त्रियों ने श्याम व बलराम के आने का हाल सुना तब उनमें से बहुत सी वृंदावन बिहारी को देखने के लिए घर से बाहर निकल आई। अनेक स्त्रियां अपने कोठे, खिड़की और झरोके पे आ बैठी। सड़कों और गलियों में खड़ी स्त्रियां एक दूसरे से कहती थी कि यही श्याम व बलराम है जिनको अक्रूर लाए थे। इस मोहनी मूर्ति को अच्छी तरह देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी करो। यही दोनों बालक कंस के भांजे हैं जिन्होंने केसी और दैत्यों को मारा और गोकुल और वृंदावन में अनेक लीलाएं की। पिछले जन्म में हम लोगों ने बड़े शुभ कर्म किए थे जिनके प्रताप से वैकुंठनाथ का दर्शन पाया। जो स्त्री उनका समाचार पाती थी वह उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके गोद में बालक रोता छोड़कर ऐसे जल्दी बाहर चली आती थी कि उनको अपने तन और वस्त्र की सुधि नहीं रहती थी। जब मथुरावासी स्त्रियां मोहनी मूर्त का रूप रस आंखों की राह से पीने लगी तब केशव मूर्ति ने अपने मृदु मुस्कान और तिरछी चितवन से उनका मन हर लिया। वह स्त्रियां श्याम सुंदर को देखते ही उन पर मोहित हो गई। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह मथुरावासी सब स्त्री पुरुष मोहन प्यारे के दर्शन से प्रसन्न होकर उनके बाल चरित्र का चर्चा करते थे। ब्राह्मण लोग श्याम व बलराम के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। जिस गली, सड़क और चौराहे में से श्याम व बलराम जाते थे वहां सब स्त्री व पुरुष उनके दर्शन से अपना जन्म सफल करते थे। मोती और रत्नादिक न्यौछावर करके अक्षत, लावा, फल उन पर बरसाते थे। उस नगर की शोभा और बहुत भीड़ देखकर केशव मूर्ति ने अपने साथी ग्वाल बालों से कहा कि राह मत भूलना, यदि कोई भूल जाए तो जहाँ डेरा है वहां चले जावे। उस समय मोहन प्यारे ने राह में क्या देखा कि राजा कंस का धोबी, जो कपड़ों को रंगता भी था, मदिरा पान किए कई लादी कपड़े लिए कंस का यश गाता हुआ उसी ओर चला आता है। उसे देखकर श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि कहो तो इसके कपड़े छीनकर हम और तुम दोनों भाई ग्वाल बालों समेत पहन ले और जो कुछ बचे उन्हें लुटा दें। बलराम जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। यह वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी ने, जो सब धोबियों के मालिक थे, उससे कहा कि तुम कुछ कपड़े हमने पहनने के लिए दो तो राजा कंस से भेंट करके तुम्हारे फेर देंगे और जो कुछ राजा के यहाँ से मुझे मिलेगा वो तुमको दे देंगे। ऐसा कहकर वह धोबी केशव मूर्ति से बोला कि तुम लोग गवार मनुष्य, वन के रहने वाले, सदा इसी तरह के कपड़े पहने करते थे। जो मांगने आए हो, तुम नहीं जानते कि ये सब कपड़े राजा कंस के हैं। ऐसी बात फिर कहोगे तो राजा तुम्हें दंड देगा। यह बात सुनकर मोहन प्यारे ने कहा कि हम सीधी तरह वस्त्र मांगते हैं, तुम उल्टी पुल्टी बातें क्यों करते हो। मंगने कपड़ा देने से तुम्हारा कुछ हानि नहीं है, सदा तुम्हारा यश संसार में बना रहेगा। यह सुनते ही धोबी क्रोध से बोला, हे बालक, तूने अभी तक राजा कंस को नहीं देखा और उसका प्रताप का हाल भी नहीं सुना। गंवार लोग राजसी व्यवहार नहीं जानते। तेरा मुख ये कपड़े पहनने योग्य है। ऐसी तृष्णा छोड़कर मेरे सामने से चला जा, नहीं तो अभी तुझे मार डालता हूँ। जब श्याम सुंदर ने धोबी के यह दुर्वचन सुना तो क्रोधित होकर उसके गले में ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर भुट्टा सा कटकर गिर गया। मालिक की यह दशा देखकर उसके साथी लादी व पटपेटरी आदि लोग भाग गए और राजा कंस के पास जाकर यह वृत्तांत कह दिया। मोहन प्यारे ने अपने, बलराम जी और ग्वाल बालों के पहनने वास्ते कपड़े निकालकर बाकी सब लुटा दिए। ग्वाल बाल वस्त्र पहनना नहीं जानते थे, इसलिए दामन में हाथ व अंगरखे में पांव डालने लगे। केशव मूर्ति ने भी उल्टा पुल्टा कपड़ा पहन लिया। उनका इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कदाचित तुझे इस बात का संदेह हो कि सब वस्तुओं का ज्ञान तो श्री कृष्ण जी की कृपा से उत्पन्न हुआ है, वह कपड़ा पहनना क्यों नहीं जानते थे। सो उनके भेद व लीला का हाल कोई नहीं जान सकता। वह परब्रह्म परमेश्वर संसारी सुख की कुछ इच्छा नहीं रखते थे। उनके भक्त व सेवक प्रीति से जो कुछ उन्हें भोग लगाकर भूषण व वस्त्र पहना देते थे उसे वह दया करके अंगीकार करते हैं। इसलिए वह अपने को वस्त्र पहनने से अज्ञान बनाकर चाहते हैं कि कोई मेरा भक्त आकर मुझे पहना दे। सो उन इच्छा अनुसार इसी जगह बायक नाम का दर्जी हरिभक्त आ पहुंचा
और श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, प्रकट में मुझे राजा का सेवक कहते हैं, पर मैं अपने मन से आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए तो मैं आप लोगों के वस्त्र पहना दूं। मुरली मनोहर ने उसे अपना दास जानकर कहा कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये वचन सुनते ही उस दर्जी ने बड़ी प्रीति से छोटे बड़े कपड़ों को काट छांट कर श्याम, बलराम और सब ग्वाल बालों को पहना दिए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। तब मुरली मनोहर बोले कि हे बायक, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। तू सदा धनवान रहेगा और मरने के उपरांत मुक्ति पावेगा। तेरे वंश के सब हरिभक्त उत्पन्न होंगे। ऐसा वरदान देकर फिर केशव मूर्ति ने उस दर्जी से कहा कि हे बायक, जैसी सेवा तूने की वैसे फल मैंने तुझको नहीं दिया, इसलिए तुझसे लज्जित हूँ। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, महाराज, थोड़ी सेवा करने के बदले श्याम सुंदर ने उसको ऐसा वरदान दिया और फिर लज्जित रहने का कारण क्या था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, वैकुंठनाथ ने समझा कि कपड़े पहनाते समय इसने सब तरफ से अपना मन हटाकर मेरे काम में लगाया और हमारी सेवा की, इसलिए मैंने जो इसको दिया वह उस सेवा की बराबरी नहीं रखता। हे परीक्षित, देखो, एक बार कपड़े पहनने के बदले वह दर्जी इस पदवी को पहुंचा। जो लोग नित्य श्री कृष्ण जी को भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा व सेवा करते हैं, वह न मालूम कैसे फल पावेंगे। जब श्याम व बलराम वहां से आगे चले, तब हरिभक्त सुदामा नाम का माली आकर केशव मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ा और बड़े प्रेम से श्याम व बलराम को ग्वाल बालों समेत अपने घर ले जाकर उत्तम आसन पर बिठाया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। विधि पूर्वक पूजा करके सुगंधित फूलों की माला पहनाकर उनकी स्तुति की। जब वृंदावन बिहारी ने माली से यह स्तुति सुनी, तब उनकी सच्ची भक्ति व प्रीति देखकर कहा, हे सुदामा, हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं। जो इच्छा हो सो वरदान मांग। यह वचन सुनकर माली ने विनय किया कि मैं यही चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा मेरे हृदय में बने रहे और मुझे ज्ञानियों और ऋषिवरों का सत्संग रहे। श्याम सुंदर ने उसे मुंह मांगा वरदान देकर कहा, तू सदा धनवान व सुखी रहेगा। तेरे वंश में भी सब धनवान होकर मेरी भक्ति करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण वहां से उठे। 42वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर सुदामा माली को वरदान देकर बाजार में गए, तब क्या देखा कि एक कुब्जा मालिनी कटोरियों में चंदन थाली में रखे हुए चली आती है। श्याम सुंदर ने उसे देखकर हंसी से पूछा, तुम इसकी स्त्री बहुत सुंदर हो, यह चंदन कहाँ से लाती हो, हमें दोगी? यह वचन सुनकर कुबड़ी ने विनय किया, हे मोहिनी मूर्ति, मैं कुब्जा नाम कंस की दासी हूँ। नित्य उसके चंदन लगाने के वास्ते ले जाती हूँ और वह इस सेवा से बहुत प्रसन्न होकर मेरा पालन करता है। पर तुम्हारे चरणों का ध्यान सदा अपने मन में रखकर आपका गुणगान गाया करती थी। सो आज तुम्हारा दर्शन पाने से मेरा जन्म सफल हुआ और लोचनों का फल मिला। राजा कंस के चंदन लगाने से मेरा परलोक नहीं बनता, इसलिए मेरी यह इच्छा है कि आपकी आज्ञा पाऊं तो अपने हाथ से आपको चंदन लगाकर कृतार्थ हो जाऊं। नंद कुमार ने कुब्जा की सच्ची भक्ति और प्रीति देखकर उससे कहा कि बहुत अच्छा। यह वचन सुनते ही कुबड़ी ने बड़े प्रेम से श्याम व बलराम के मस्तक और अंग पर विधि पूर्वक चंदन लगाया। श्याम सुंदर ने प्रसन्न होकर बलराम जी से कहा कि इस सेवा के बदले कुब्जा का अंग ठीक कर देना चाहिए। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अपना पांव कुबड़ी के पैर पर रखकर 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी को लगाकर उसे उचका दिया तो उसका कुबड़ा बैठ गया और वह सीधी व अति सुंदर हो गई। हे परीक्षित, जब कुबड़ी ने अपने को महासुंदरी देखा, तब वह अंचल से अपना मुख ढांपकर मुस्कुराती हुई विनय पूर्वक बोली, हे प्रीतम, जिस तरह तुमने दयालु होकर मुझे रूप व तरुणाई दी, उसी तरह मुझ दासी के घर चलकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। यह वचन सुनते ही मोहन प्यारे ने उसका हाथ पकड़कर प्रेम पूर्वक कहा, तू धैर्य रख। जिस तरह चंदन लगाकर तूने हमारी छाती ठंडी की, उसी तरह हम भी तेरी इच्छा पूर्ण करेंगे। कुब्जा ने यह वरदान पाते ही आनंद से अपने घर जाकर केसरी और चंदन का चौका पुरवाया और अपना घर अच्छी तरह अलंकृत करके मोहन प्यारे के आने की आशा देखने लगी। जब मथुरावासी स्त्रियां यह हाल सुनकर उसके घर गई, तब उसका रूप व तरुणाई देखकर अचंभित हो गई। हे कुब्जा रानी, जब श्याम सुंदर तेरे घर आवे तो हमको भी उनका दर्शन कराना। इसी तरह मथुरावासी स्त्रियां कुब्जा की बड़ाई करती थी
और श्याम व बलराम ग्वाल बालों समेत हंसते हुए चले जाते थे। बाजार में जो मनुष्य जिस वस्तु का रोजगार करता था वह रत्न, वस्त्र, पान, मिठाई आदि सोने व चांदी की थालियों में रखकर उन्हें भेंट देते थे। श्री कृष्ण उनका क्षेम कुशल पूछकर मीठी बातों से उन्हें प्रसन्न करते थे। मथुरा की स्त्रियां अपना गहना व कपड़ा श्याम सुंदर पर निछावर करके कहती थी कि इसके वियोग में न मालूम गोपियों की क्या दशा हुई होगी। जब इसी तरह घूमते हुए श्याम व बलराम रंगभूमि के पहले द्वार पर, जहाँ महादेव का धनुष रखा था, पहुंचे, तब राजा कंस के 10,000 शूरवीरों ने, जो धनुष की रखवाली करते थे, श्याम सुंदर को देखते ही दूर से ललकार कर कहा, यहाँ मत आओ, दूर खड़े रहो। मोहन प्यारे उनके बरजने पर भी न मानकर बेधड़क वहां चले गए और महादेव का धनुष, जो 3 ताड़ लंबा, मोटा, भारी, ऊंचे चबूतरे पर रखा था, बाएं हाथ से उठाकर इस तरह सहज में 2 टुकड़े कर दिए जिस तरह हाथी ऊख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटने का शब्द राजा कंस ने सुना तब श्री कृष्ण को अति बलवान समझकर उनके डर से कांपने लगा। वे सब शूरवीर राम व कृष्ण से लड़ने लगे। तब दोनों भाइयों ने उसी धनुष के टुकड़ों से मारकर उन्हें गिरा दिया। उस समय देवताओं ने प्रसन्न होकर राम व बलराम पर फूल बरसाए, श्याम व बलराम पर फूल बरसाए। जब कोई उनके सामने लड़ने वाला नहीं रहा तब केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा कि हम लोगों को डेरा छोड़े बहुत विलंब हुआ, नंद बाबा चिंता करते होंगे, सो चलना चाहिए। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ग्वालों समेत अपने डेरे पर आए। मथुरावासी धनुष तोड़ने और शूरवीरों के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर आपस में कहने लगे कि ये दोनों बालक मनुष्य नहीं है, कोई देवता मालूम होते हैं, जो ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए। होनहार प्रबल होता है, राजा कंस के घर बैठे इनकी मृत्यु बुलाई है, इनके साथ से वह जीता नहीं बचेगा। नंद राय ने श्याम व बलराम आदि को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर देखकर जाना कि कन्हैया ने यह सब किसी से छीन लिए हैं। ऐसा समझकर बोले कि हे बेटा, तुम यहाँ भी उत्पात करते हो। यह वृंदावन हमारा गांव नहीं है, जो ग्वालिनिया का दही छीनकर खा जाते थे। मथुरापुरी में ऐसा उपद्रव करोगे तो अच्छा न होगा। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे बाबा, हमने नगर में बहुत उत्सव देखा, अब भूख लगी है, भोजन दो। यह वचन सुनते ही नंद जी ने दूध, दही, माखन, पकवान, मिठाई आदि निकाल दी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब कंस ने अपने शूरवीरों के मारे जाने का हाल सुना तब वह मन में बहुत उदास होकर कहने लगा कि मुझे बड़े बलवान शत्रु से काम पड़ा है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। इसी सोच में राजा कंस भीतर ही भीतर जलकर इस तरह निर्बल हो गया जिस तरह 8 घनों का खा जाने से भीतर खोखला होकर ऊपर ज्यों का त्यों बना रहता है। मारे लज्जा से अपने मन का हाल किसी से न कहकर उसी चिंता में पलंग पर जाकर लेटा रहा। जब करवट लेते लेते पहर रात रहे, उसकी आंख लग गई, तब उसे स्वप्न में अपना शरीर बिना सिर के देख पड़ा। चंद्रमा के 2 टुकड़े दिखलाई दिए, अपनी परछाई में छेद मालूम हुआ। सूर्य का प्रकाश झरोकों में से देख पड़ा, सोने के समान वृक्ष दिखलाई दिए। लाल फूलों का हार अपने गले में देखा। अपने को नंगे शरीर रेत में नहाते, तेल अंग पर मले, गड्ढे पर चढ़े, शमशान में भूत व प्रेत के साथ मुर्दे के गले मिलते देखा। वृक्षों में अग्नि लगाई हुई दिखलाई दी। यह बुरा स्वप्न देखते ही कंस घबराकर उठ बैठा। उसे केशव मूर्ति के डर से नींद नहीं आई। तिस पर भी वह प्रात समय सभा में बैठकर अपने सेवकों से बोला कि रंगभूमि में बिछौने बिछवाकर सब राजाओं को जो धनुषज्ञ देखने आए थे बुलाओ, और ब्रजवासी नंदादिक व यदुवंशियों को बुलाकर यथा योग्य सबको बिठाओ। कुश्ती लड़ने का अखाड़ा तैयार करो, मैं अभी वहां आता हूँ। यह आज्ञा पाते ही उन लोगों ने रंगभूमि की रचना करके सब किसी को बुला भेजा और यथा योग्य स्थान पर उन्हें बिठा दिया। चासुर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट आदि पहलवान अपने अपने चेलों समेत अखाड़े में आकर इकट्ठे हुए और घमंड से डोल बजाकर ताल ठोकने लगे। राजा कंस भी अभिमान पूर्वक वहां आकर बहुत ऊंचे मचान पर, जहां जड़ाव सिंहासन बिछा था, बैठ गया। नंद, उपनंद और राजा कंस को भेंट देकर ग्वालों समेत एक मचान पर बैठे। उस समय कंस ने चाणूर, पौष्टिक और आदि पहलवानों को बुलाकर कहा
कि आज तुम लोग श्याम व बलराम को कुश्ती लड़कर मार डालो तो हम तुम्हें बहुत सा द्रव्य देंगे। पहलवानों ने हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज हम लोग सामर्थ्य भर धोखा न करेंगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी स्वामी बोले, राजन उस समय ब्रह्मा व महादेव आदि देवता वैकुंठनाथ के दर्शन करने और विजय देखने के वास्ते अपने अपने विमानों पर चढ़कर आकाश में आ पहुंचे और मथुरा वासी स्त्री व पुरुष इतने वहां इकट्ठे हुए जिनकी गिनती नहीं हो सकती। 43वां अध्याय। तुमसे यह बात हम कहते, सुखदेव जी ने कहा, जब प्रात समय राजा कंस रंगभूमि में जाकर बैठा और वह सब लोग वहां आकर इकट्ठे हुए, तब श्याम व बलराम जी ग्वाल बालों समेत रंगभूमि के द्वार पर, जहाँ कबूलिया पीठ हाथी झूम रहा था, पहुंचे। तुमसे यह बात हम कहते हैं कि अपना हाथी हटाकर हमें राजा कंस के पास जाने दो, नहीं तो अभी हाथी समेत तुझे मार डालेंगे। तू श्याम सुंदर को बालक न जानकर तीनों लोगों का मालिक समझ। दुष्टों को मारने व पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते इन्होंने जन्म लिया है। यह वचन सुनते ही हाथीवान हंसकर बोला कि तुम गौ चराने से त्रिभुवन पति नहीं हो गए, शूरवीरों की तरह बातें करते हो। मैं जानता हूँ कि तुमको दैत्यों के मारने और धनुष तोड़ने का अभिमान उत्पन्न हुआ है। जब तक इस गज से जो 10,000 हाथी के बल रखता है न लड़ोगे, तब तक राजसभा में न जाने पाओगे। तुम ऐसे सुंदर होकर क्यों अपने प्राण देने के लिए यहाँ आए हो? किसी शूरवीर को ऐसा सामर्थ्य नहीं जो इस हाथी से लड़ सके। इन्हीं दिनों के लिए कंस ने यह हाथी पाल रखा था। आज इसके हाथ से तुम्हारे प्राण बचना कठिन है। यह बात सुनते ही केशवमूर्ति ने बालों का जोड़ा लपेटकर रेशमी उपरना कमर में बांध लिया। यह सुनते ही जैसे गजपाल ने हाथी को अंकुश देकर बलराम की ओर झोंका, वैसे ही कुबैया पीठ बादल के सामने गरजता हुआ उन पर दौड़ा। उस समय बलभद्र ने एक ऐसा मुक्का उस हाथी पर मारा कि वह सून सिकोड़ कर चिल्लाता हुआ पीछे को हट गया। ऐसा बल रेवती रमन को देखते ही बड़े बड़े शूरवीर जो वहां आए थे अपने मन में हार मानकर कहने लगे कि इन दोनों बालक से कौन जीत सकेगा। गजपाल ने भी डरकर विचार किया, यदि ये लड़के हाथी से नहीं मरे जाएंगे तो राजा कंस मुझे जीता न छोड़ेगा। ऐसा समझकर गजपाल ने हाथी को बड़े जोर से अंकुश मारकर श्याम व बलराम की ओर बढ़ाया। जब हाथी ने झपटकर मोहन प्यारे को सून में लपेट लिया और पृथ्वी पर पटक कर दोनों दांतों से दबाया, उस समय देवता व ग्वाल बाल व मथुरावासी यह हाल देखकर परमेश्वर से श्याम सुंदर की कुशल मनाने लगे। केशव मूर्ति ने छोटा सा रूप बनाकर दोनों दांतों के बीच में चले गए, जाने से अपने को बचा लिया और वहां से कूदकर सम्मुख खड़े हो गए। फिर ताल ठोकर हाथी को ललकारा। श्याम सुंदर की यह फुर्ती देखते सब छोटे बड़े बेडर होकर हंसने लगे। जब हाथी ललकार सुनकर फिर उसकी ओर दौड़ा, तब वृंदावन बिहारी पेट के तले से निकलकर पीछे चले गए और उसकी पूंछ पकड़कर 100 पग तक इस तरह हाथी को पीछे घसीटा जिस तरह गरुड़ जिस सर्प को घसीट ले जाते हैं। जब वह हाथी मुरली मनोहर की ओर फिरा, तब बलराम जी ने उसकी पूंछ पकड़कर खींच लिया। फिर दोनों भाई हाथी को कभी पूंछ कभी सूंड कभी मुक्का मारकर ऐसे खेलने लगे जैसे बिल्ली चूहे को खेल खिलाकर मारती है। जब वह हाथी एक भाई पर झपटा, तब दूसरा भाई उसे मुक्का मारकर छिटक जाता था। कभी श्याम व बलराम उसके नीचे, कभी दोनों दांत के बीच में, कभी सामने जाकर मुक्का व तमाचा मारकर अलग हो जाते थे। कभी उसके दोनों दांत पकड़कर पीछे हटा देते थे और कभी पूंछ पकड़कर खींच ले जाते थे। जब वह हाथी दौड़ते दौड़ते और मुक्का तमाचा खाते खाते निर्बल हो गया, तब श्याम सुंदर ने सूंड पकड़कर ऐसा झटका मारा कि हाथी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय श्याम सुंदर ने उसकी छाती पर पांव रखकर उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और वही दांत उसके मस्तक पर ऐसे मारे कि वह मर गया। तब वह दांत आप लेकर दूसरा बलराम जी को दे दिया। यह हाल देखकर जब हाथीवान और राजा कंस के शूरवीर लड़ने के लिए सम्मुख आए, तब श्याम व बलराम ने उन्हीं दांतों से उनको भी मार डाला। उस समय देवताओं ने आकाश से दोनों भाइयों पर फूल बरसाए और मथुरा वासियों ने प्रसन्न होकर कहा कि कंस अधर्मी के बिना अपराध इन दोनों बालकों के मारने वास्ते हाथी खड़ा किया था, सो बहुत अच्छा हुआ जो हाथी मारा गया।
उस समय हाथी के लोहू का छींटा श्याम व बलराम के कपड़ों पर हुआ ऐसा सुंदर मालूम होता था जैसे बरसात में वीर बहुटी पृथ्वी की शोभा देती है। उनकी मुखारबिन पर पसीना ऐसा दिखलाई देता था जिस तरह कमल के फूलों पर ओस की बूंदें दिखती है। जब श्याम व बलराम हाथी के मारने के उपरांत ग्वाल बालों समेत हंसते हुए धीरे धीरे रंगभूमि के बीच आकर खड़े हुए तो सभा वालों ने उनको अपनी अपनी इच्छा अनुसार देखा। हे परीक्षित, श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि मेरे जिस रूप का ध्यान कोई करे मैं उस रूप में दर्शन उनको देता हूँ। सो चामुर आदि पहलवानों को श्याम व बलराम बड़ा शूरवीर दिखलाई दिए। मथुरा की स्त्रियों को काम रूप अति सुंदर देख पड़े। ग्वाल बाल उनके साथियों ने अपना मित्र व भाई बंधु जाना। नंदादि ग्वालों ने अपना लड़का समझा। जो राजा कंस के मित्र वहां पर थे वह लोग श्याम व बलराम को शत्रु रूप देखकर डर गए। राजा कंस उन्हें अपना काल जानकर भय से कांपने लगा। यदुवंशियों ने उसको अपनी रक्षा करने वाला समझा और योगियों और ज्ञानियों ने परब्रह्म दिखलाई दिए। दूसरे लोगों ने केशव मूर्ति को देखकर जाना कि यह वही बालक है जिसने छोटी अवस्था में पूतना राक्षसी को मारा, यमलार्जुन को जड़ से उखाड़ डाला, गोवर्धन पहाड़ अपनी उंगली पर उठाकर राजा इंद्र का अभिमान तोड़ा, अर्धासुर, धेनुक, प्रलम, केशी आदि दैत्यों को मारकर काली नाग को यमुना से निकाल दिया। गोकुल व वृंदावन में ऐसे ऐसे कठिन काम किए जिसका हाल सुनकर आश्चर्य मालूम होता है। आज कुबलिया पीठ हाथी को लड़कों के खेल के समान मार डाला। कुछ लोग उनको बालक देखकर सोच करते कहते थे कि कंस बड़ा निर्दयी व बड़ा धर्मी है जो छोटे छोटे कोमल बदन बालकों को बरजोरी पहलवानों से कुश्ती लड़ाकर इनके प्राण लेना चाहता है। वहां से उठ चलो, यह अधर्म न देखना चाहिए। जब ऐसा विचार कर बाजे उसमें से कुछ उठ गए और बाजे अपना आंचल फैला फैलाकर परमेश्वर से यूं वरदान मांगने लगे कि जिस तरह श्याम सुंदर ने महादेव का धनुष तोड़कर हाथी को मारा है उसी तरह यह पहलवान भी उसके हाथ से मारे जावे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस समय मोहन प्यारे उस अखाड़े में जाकर खड़े हुए उस समय चाणूर और पुष्टिक आदि पहलवानों ने अनेक रंग की जांघिया पहनी हुई चारों ओर से आकर उन्हें घेर लिया। चाणूर पहलवान ने निकट जाकर वैकुंठनाथ से कहा कि आज मेरे राजा का चित्त उदास है, मन बहलाने के वास्ते मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़कर देखना चाहते हैं, इसी वास्ते तुम्हें यहाँ बुलाया है। नौकरों को अपने मालिक की आज्ञा माननी चाहिए। सो आओ हम और तुम कुश्ती लड़कर राजा को प्रसन्न करें। हमने सुना है कि तुम कुश्ती लड़ना अच्छा जानते हो, वन में ग्वाल बालों के साथ लड़ा करते थे। सो आज मैं तुम्हारे बल की परीक्षा लेना चाहता हूँ। किसी बात का डर अपने मन में मत रखो। यह बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि हे चाणूर, हम ऐसे प्रतापी राजों को क्या प्रसन्न करेंगे, पर तू अपने स्वामी की आज्ञा पालन करना चाहता है तो मैं तेरे साथ लड़ूंगा। तुम्हारे राजा ने बड़ी दया करके मुझे बुलाया है, पर न्याय सब किसी को करना चाहिए। तुम्हारे राजा धर्मी और बेदर्द है, तुम उससे अधिक निर्दयी मालूम होते हो, क्योंकि मुझ बालक से तुमको कुश्ती लड़ना जो तरुण जो और बलवान हो शोभा नहीं देता। बैर प्रीति विवाह और कुश्ती बराबर वाले से करनी चाहिए, पर राजा कंस से हमारा कुछ वश नहीं चलता, इसलिए तुमसे लड़ेंगे। पर हमको बचाकर कुश्ती लड़ना, जो से पटक कर मेरे हाथ पैर मत तोड़ डालना, जिससे हमारा व तुम्हारा धर्म बना रहे और राजा कंस भी प्रसन्न हो। यह बात सुनकर चाणूर बोला कि देखने में तुम बालक दिखाई देते हो, परंतु तुम्हारी कीर्ति व काम सुनकर और कुबलिया पर हाथी का मारना देखकर तुम कोई अवतार मालूम होते हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती लड़ना उचित नहीं है। पर क्या करूं, अपने स्वामी की आज्ञा न मानूं तो धर्म जाता है। 44वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ऐसी बात कहकर मोहन प्यारे चाणूर और बलभद्र जी मुश्तिक पहलवान से कुश्ती लड़ने लगे, तब मथुरा वासियों ने बालक व जवान की कुश्ती देकर आपस में कहा कि राजा कंस को इस कुश्ती लड़ाने से मना करे तो वह अधर्मी हमें मार डालेगा और इस जगह बैठे रहने से हमारा धर्म नहीं रहता, इसलिए यहाँ से उठ जाना उचित है। हे राजन, जो मनुष्य श्याम सुंदर को बालक जानते थे वह ऐसा विचार कर वहां से बाहर चले गए और जाते समय कंस को श्राप देकर कहने लगे कि यह अपने अधर्म का दंड अवश्य पावेगा। मुरली मनोहर से लड़ते समय अपनी महिमा से अपना शरीर हीरे के समान ऐसा कड़ा बना लिया
जैसे कोई अस्त्र भी नहीं काट सके। जब श्याम सुंदर ने हाथ से हाथ, शीर से सिर, छाती से छाती, ढोडी से ढोडी, पैर से पैर चानूर से मिलाया, तब चानूर ने अनेक दांव पेंच लगाकर श्याम सुंदर को पकड़ना चाहा, पर वह हाथ नहीं आए। जब चानूर ने उदास होकर कहा कि हमने बहुत पहलवानों को एक दांव पेंच से मार डाला है, ना मालूम उस बालक के कितने बल है, तिस पर मेरा कुछ वश नहीं चलता, और यह लड़का एक अंगुली भी मुझे मारता है तो मैं घबरा जाता हूँ। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस परब्रह्म परमेश्वर को महादेव व ब्रह्मा नहीं पकड़ सकते, जिन्होंने अपने 2 पग में 14 लोग नाप लिए थे, उनको चानूर पहलवान किस तरह पकड़ सकता है। चानूर व पुष्टिक श्याम बलराम की महिमा नहीं जानते थे, पर उन्होंने पिछले जन्म बड़ा पाप किया था, जिसके प्रताप से उनका शरीर वैकुंठनाथ के अंग से स्पर्श होता था। यह बात ब्रह्मादिक देवताओं को भी जल्दी नहीं प्राप्त होती। जब चानूर अपने छल बल से केशव मूर्ति पर झपटता था, तब वह पीछे कूदकर बचाते थे। जब चानूर ने पीछे हटकर एक मुक्का श्याम सुंदर की छाती पर बड़े जोर से मारा और उसके अंग पर फूल सी भी चोट नहीं लगी, तब नंद लालजी ने उनको दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर के चारों ओर घुमाया और ऐसा पृथ्वी पर पटका कि उसका शरीर अखाड़े की मिट्टी में धंस गया और प्राण निकल गए। जिस तरह बालक चिंटी को पकड़कर मार डाले, उसी तरह बलराम जी ने भी मुष्टिक पहलवान को कुश्ती लड़कर मार डाला। दोनों पहलवानों का चैतन्य वैकुंठ में पहुंचा। जब उसके मरने के उपरांत शल, तोशल और कूट पहलवान खड्डक लेकर श्याम सुंदर से लड़ने के लिए आए, तब केशव मूर्ति ने बाएं पैर से लात मारकर शल और तोशल को और बलराम जी ने बाएं हाथ का मुक्के से कूट पहलवान को मार डाला। इन पांचों के मरते ही बाकी पहलवान जो उनके साथी थे वे वहां थे, अपने प्राण लेकर भाग गए। यह दशा देखकर ही मथुरावासी और हरिभक्त लोग प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे कि बड़ा भाग्य इस पृथ्वी का समझना चाहिए, जहाँ इन लड़कों के चरण पड़ते हैं। तोप व ग्वालों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जो उनके साथ दिन रात रहकर अपना जन्म सफल करते हैं। गोपियां धन्य हैं, जो 8 पहर मोहिनी मूर्त का ध्यान अपने हृदय में रखकर इनके साथ प्रीति करती है। जो जीव वज्र गोकुल में जन्म लेकर श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं, उसको देवताओं से उत्तम समझना चाहिए। राजा कंस ने पापी होने पर भी हमारे साथ बड़ी भलाई की, जिसके बुलाने से हम लोगों ने वैकुंठनाथ के दर्शन पाए, नहीं तो इनका दर्शन मिलना देवताओं को कठिन है। हे राजन, उस समय मथुरा वासियों ने इस तरह श्याम व बलराम की बहुत स्तुति की। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। मथुरापुरी में यह समाचार सुनकर सब छोटे बड़े आनंदित हो गए। राजा कंस के सिवा और जितने लोग रंगभूमि में थे, सब प्रसन्न होकर राम अवतार के जय जयकार करने लगे। राजा कंस चानूर आदि पहलवानों के मारे जाने से बहुत उदास होकर मथुरा वासियों से कहने लगा कि तुम लोग श्री कृष्ण जी की विजय होने से प्रसन्न होकर बाजा बजाते हो। जब उसकी बात का किसी ने उत्तर नहीं दिया, तब उसने क्रोध से चिल्लाकर अपने साथी दैत्यों और वीरों से कहा कि तुम लोग इन लड़कों को बाहर ले जाकर खड्डक से मार डालो और गोप ग्वालों को बांध डालो। वासुदेव देवकी को उग्रसेन समेत मार डालो। रंगभूमि का फाटक भीतर से बंद कर दो। यह वचन सुनते ही जब उन्होंने नंगी तलवार लेकर श्याम व बलराम को जा घेर लिया, तब दोनों भाइयों ने एक क्षण में बहुत से दैत्यों को मार डाला। बाकी दैत्य मुरली मनोहर के भय से अपने प्राण लेकर भाग गए। जब वासुदेव व देवकी ने श्याम व बलराम के आने का हाल सुना, तब वह व्याकुल होकर परमेश्वर से उनकी कुशल मनाने लगे। जब मोहन प्यारे अंतर्यामी ने माता पिता का दुख जानकर कंस का यह वचन सुना, तब वह प्रण किया कि आज कंस को मारकर वसुदेव व देवकी को छुड़ाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर ने अपना छोटा रूप बना लिया और इस तरह कूदकर कंस के मचान पर चढ़ गए, जिस तरह बाज कबूतर पर झपटता है। उसे देखते ही पहले कंस ने विचारा कि भाग जाऊं, फिर मन में धैर्य धरकर कि जब उन पर खड्ग चलाने लगा, तब नंदलाल जी उसका वार बचाकर उससे खेल खेलने लगे। उस समय देवताओं ने विमानों पर आकर आकाश में विनय किया कि हे परब्रह्म परमेश्वर, कंस महापापी को तुरंत मार डालो, इसके मारने में विलंब न करो।
यह बात सुनते ही श्याम सुंदर ने ऐसा प्रकाश अपने शरीर में प्रकट किया जिसकी चमक न सहकर कंस ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोहन प्यारे ने पैर के ठोकर से उसका मुकुट गिरा दिया और सिर के बाल पकड़कर मचान से पृथ्वी पर पटककर तीनों लोगों का बोझ अपने शरीर में लिए हुए उसके ऊपर कूद पड़े। हे राजन, वैकुंठनाथ के कूदते ही कंस के प्राण निकल गए। आठों पहर सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते श्याम सुंदर का रूप उसकी आंखों में बसा रहता था, इसलिए मुक्ति पदवी पर पहुंचा। देखो कैसा बड़ा भाग्य उन मनुष्य का है जो लोग नित्य परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करते हैं। जब कंस को मरा देखकर उसके 8 भाई अपना अपना हथियार लिए हुए गोपीनाथ को मारने के लिए दौड़े और बलराम जी ने हल मुश्किल से उन सबको मार डाला, तब सब लोग ने बड़े शब्द से श्याम व बलराम का जय जयकार किया। यह समाचार सुनकर सब छोटे बड़े मथुरावासी प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दुदुम्बी बजाकर नंदन बाग में पुष्प दोनों भाइयों पर बरसाए। नंद व उपनंद आदि यह सब चरित्र स्वप्न व्रत समझकर अपने डेरे पर चले गए। केशव मूर्ति मारे क्रोध से अपना हाथ से कंस के सिर के बाल पकड़कर इस तरह उसकी लोथ सड़क पर घसीटते हुए यमुना के किनारे ले गए जिस तरह हाथी को मारकर सिंह घसीटकर ले जाता है। कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद करके बहुत दुख दिया है, इसी वास्ते मोहन प्यारे ने उसका लोथ घसीटा। यमुना के किनारे लोथ पहुंचाकर थोड़ी देर मुरली मनोहर उसी जगह बैठे थे, इसलिए वहां का नाम विश्राम घाट प्रसिद्ध हुआ। जब यह समाचार रनिवास में पहुंचा तब कंस की रानियां रोटी पीटती हुई यमुना के किनारे पहुंची। हे राजन, उन स्त्रियों ने अपने पति का मुख देखकर उनका सिर गोद में रख लिया और अति विलाप करके यूं कहने लगी, हे कंस, तू ऐसा प्रतापी राजा होने पर भी इस दुर्दशा से मारा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। जो तू श्याम सुंदर व बड़ों के बिना अपराध बैर न करता तो क्यों तेरी यह गति होती। हरि भक्त और महात्मा का दुख देना अच्छा नहीं होता। यह सब हाथी घोड़े व द्रव्य छोड़कर तू चला जाता है, हमारे रोने पर कुछ ध्यान नहीं करता। तेरे वियोग में हम लोगों की क्या गति होगी। संसार में अपने बराबर तू किसी को नहीं समझता था। अब तेरे यह घमंड का क्या हुआ जो इस तरह पृथ्वी पर बिना कफन के पड़ा है। तेरे जड़ाऊ सिंहासन पर कौन बैठकर मथुरा वासियों का न्याय करेगा। जब इस तरह अनेक बातें कहकर सब रानियां महाविलाप करने लगी तब श्याम सुंदर करुणा निधान उन पर दयालु होकर बोले, हे मामी जी, जो कुछ भाग्य में लिखा होता है वह किसी की तरह नहीं मिटता। जैसा पाप कंस ने किया था वह सब तुमने देखे हैं। परमेश्वर की ऐसी ही इच्छा जानकर धैर्य धरो, मैं तुम्हारे आज्ञा पालन करूंगा। अब इन लोगों की क्रियाक्रम करना उचित है। श्याम सुंदर के समझाने से सब स्त्रियां अपने अपने पुरुषों के लोथ जलाकर क्रियाक्रम किया। श्याम सुंदर ने कंस का क्रियाक्रम उग्रसेन के हाथ से करवाया। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।